चिराग पासवान को भाजपा के बड़े नेता का फोन आता है और फिर चिराग पासवान से उनकी बातचीत होती है। बातचीत किस मुद्दे पर होती है? तो कहा गया कि कुंडली विधानसभा में चिराग पासवान अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतार सकते हैं और इसी सिलसिले में बातचीत हुई है। हालांकि अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान कुंडली विधानसभा क्षेत्र में उतरते हैं तब पहली बार होगा कि हाल फिलहाल के बदले समीकरण के बाद चिराग पासवान सीधे तौर पर महागठबंधन के सामने होंगे। दूसरी तरफ से सीधे तौर पर उनके सामने तेजस्वी यादव होंगे और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे से चुनावी मैदान में अपने अपने क्षमता को, अपने अपने राजनीतिक हैसियत को दिखाएंगे। कुंडली विधानसभा का पूरा गणित जो है वो भूमिहारों के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि यादव और जो मुसलमान मतदाता है उनकी संख्या भी इतनी है कि वो एक साथ अगर मिल जाएं तब किसी भी उम्मीदवार को जिता सकते हैं या चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन भूमिहार बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी सिलसिले पर हम आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे एक बार संपर्क कीजिए। ये लोग आपके घर तक सुरक्षित मार्बल और टाइल्स पहुंचाएंगे। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी ये लोग सस्ते में आपके घर तक सब कुछ पहुंचाएंगे। बाकी आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए। अब हम लोग वापस लौटते हैं कुंडली विधानसभा के चुनाव पर। दरअसल जदयू की तरफ से उम्मीदवार का एक ऐलान होता है या कह लीजिए कि एक पोस्ट डाला जाता है, बाद में पोस्ट डिलीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल पड़ी। कहा गया कि भाजपा कुंडली विधानसभा का उपचुनाव जो है वो नहीं लड़ेगी, बल्कि वो चिराग पासवान को सीट दे देगी। अब यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो इस खेल को दिलचस्प कैसे कर सकती है? तो 2010 की कहानी बताई जा रही है। जब जदयू उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ रहे थे उस समय चिराग पासवान के जो पिताजी थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो लोजपा को संभाल रहे थे। लोजपा उस समय एक ही हुआ करती थी, मतलब कि दो लोजपा टूटकर नहीं बनी थी। और उसमें रामविलास पासवान की पार्टी कुंडली विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती है। और सबसे खास बात याद रखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जो उम्मीदवार थे उस समय मनोज कुमार, उनको मात्र 1500 कुछ वोट से जीत मिलती है। यानी कि मात्र 1570 वोट से जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार जो थे वो चुनाव जीत पाते हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पासवान मतदाताओं की संख्या वहां पर लगभग 12,000 के आसपास है। 12,000 के आसपास का मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि दलित वोटर्स के साथ जोड़कर हम मतलब भाजपा उनको पेश करने की कोशिश कर रही है। और एक बात तो तय है कि चाहे पासवान के वोटर्स में बात कर लीजिए या फिर दलित वोटर्स में, चिराग पासवान के कद का लोकप्रिय युवा चेहरा दूसरा कोई नहीं है। इधर अगर हम भूमिहारों की बात करें तो उनकी संख्या मतदाताओं की जो है वो लगभग 45,000 के आसपास है। और भूमिहार वहां पर अकेले इस मतलब परिस्थिति में है कि वो किसी भी पार्टी को चुनाव लड़वा जो हरा सकता है और किसी भी पार्टी को चुनाव जितवा सकता है। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि भाजपा जो कि कुंडली के बगल का विधानसभा क्षेत्र जो बोचहा है वहां पर भूमिहारों के कारण चुनाव हार चुकी है। तब हो सकता है एक बार खबर चली कि भाजपा किसी भूमिहार उम्मीदवार को भी वहां पर उतार सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है, लेकिन चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान वहां से अपना उम्मीदवार उतारते हैं तब भूमिहारों का आप कह लीजिए कि राजनीतिक तौर पर चिराग से कोई दुश्मनी नहीं है और इस लिहाज से शायद भाजपा को लग रहा हो कि वहां पर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। फिलहाल अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे तब मुसलमान और यादव मतदाता इतने हैं कि वहां पर उनकी पार्टी को जिताने के लिए काफी हैं। बाकी अब आगे देखना होगा कि तेजस्वी और चिराग क्या पहली बार आमने सामने होंगे। इस बार के उपचुनाव में बदले बदले समीकरण के बाद पहली बार तेजस्वी और चिराग एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर मैदान में उतरकर ताल ठोकेंगे। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।